हमारे घर में बेटा पैदा हो तो शहनाइयों पे शहनाइयां बन जाए, ढोल पे ढोल बजे, ले देख पे देख, ले बिरयानी पे बिरयानी, ले कोरमा, ले नान, ले जर्दा। बाहर जिलान, शहरे जिलान, मुल्के ईरान में शहरे जिलान एक बेटा रहा। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर, फातिमा उम्मुल खैर के घर, फातिमा उम्मुल खैर के घर बेटा रहा। उसी दिन 1100 बेटे आए, उसी इलाके में 1100 बेटे पैदा हुए हैं। मैंने कहा मौला कोई बदमाश नहीं हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया होता कैसे? अरे होता कैसे, होता कैसे? मियां अब्दुल कादिर जिलानी ना होते तो महफिल कराते कैसे? कराते कैसे है, तब तो करा रहे हो। और सुन लो, सिर्फ गौसे आजम के जमाने में ही फैसले मिलता था, बल्कि गौसे आजम ने फरमा दिया मेरा मुरीद मशरिक में हो या मगरिब में हो, मैं यही रहकर अपने मुरीदों की रहनुमाई कर दिया करूंगा। क्या समझा? आज भी रहनुमाई होती है, उतारो तो सही, उतारो तो सही। मैंने कहा मौला 1100 बेटे हुए, कोई खराब नहीं हुए, आखिर वजह तो अल्लाह ने कहा होता कैसे? इसलिए नहीं हुआ कि जब मेरे जिलान में अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर, फातिमा उम्मुल खैर के घर, फातिमा जहरा के आंगन में वो खिलता हुआ गुलाब जब आया, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के का जब बेटा आया बगदाद के जिलान के शहर जिलान में अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर में, तो अल्लाह ने फरमाया मैं उस दिन जो 1100 बच्चों को पैदा किया तो अब्दुल कादिर के सदक़े में उसके आने की बरकतों से मैंने सबको विलायत अता कर दिया, मैंने सबको वली बना दिया, मैंने सबको वली बना दिया। क्या समझे? मियां गौसे आजम की बरकतों का आलम ये है, उनके आने की बरकतों का आलम ये है कि जिलान में 1100 बेटों को अल्लाह ने वली बना दिया। तो बताओ, जब बेटे का ये आलम है तो नाना का आलम है, मदीने वाले आका का आलम का, मदीने के ताजदार का आलम का होगा। हज़रत गिरामी गौसे आज़म समझने की चीज नहीं है, गौसे आज़म मोहब्बत करने की चीज है। समझने पर आओगे तो उम्र खत्म हो जाएगा, मोहब्बत करने लगो तो कसम खुदा की दुनिया में भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी मुस्कुराओगे। आज कोई है बाप जो दावे के साथ कहे मेरा बेटा पैदा हुआ डॉक्टर बन के आया तो आला गले में था। है कोई माँ जो ये कह दे कि मेरा बेटा मेरे शिकम से जब बाहर आया तो प्रोफेसर था, लेक्चरर था, टीचर था, इंजीनियर बन के आया? कह के दिखा दे कोई माँ। मियाँ हम आप ही से नहीं पूछ रहे हैं, मैं खुद अपनी बात भी कह रहा हूँ। मैं नहीं कह सकता, मेरी शरीके हयात नहीं कह सकती, लेकिन बात कुर्बान जाएंगे बहुत ज्यादा। ये बहुत मशहूर है, बहुत सुना है आपने, लेकिन कुर्बान जाए गौसे आजम की जात का। अभी आए नहीं है, आए नहीं है गौसे आजम, आए नहीं है, मगर शान क्या है? जैसे ही तशरीफ लाए और तशरीफ जैसे ही लाए कुछ होशियार हुए तो एक दिन अपनी माँ से सवाल कर दिया और कहा अम्मी जान, जब मैं आपके शिकम में था जरा उस वक्त का कोई वाकया सुनाइए, उस वक्त का कोई वाकया सुनाइए। अम्मी जान, मैं जब आपके शिकम में था, बात को नोट कीजिए,
जब मैं आपके शिकम में था तो अम्मी जान उस वक्त का कोई ऐसा वाक़या सुनाई दे जो आपको याद हो। उनकी वालदा ने याद किया तो कहा बेटे एक वाक़या गुजरा था। कहा क्या? कहा बेटे तुम मेरे शिकम में थे ना, तो मैं तन्हा घर में थी और दरवाजे पे एक सायल आया। एक साइल आया और साइल ने कहा है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे, है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे। अंदर से आवाज आई। गौसे आजम की वालदा ने कहा बेटे मैं जो है उनसे जब ये कही तो वो नहीं माना, खड़ा रहा। कुछ देर के बाद उसकी नीयत खराब थी। जब उसने सुना कि कोई नहीं है मर्द में, हम तन्हा हैं, बाद में आ जाना, तो बेटे उसकी नीयत खराब हो गई। वो शायद दरवाजे को खोलता हुआ अंदर की तरफ दाखिल हो गया। बेटे मैं तो घबरा सी गई, मैं घबरा सी गई। बेटे मैं इतनी हैरान और शश्तर रह गई कि आखिर माजरा क्या होगा। ये शख्स अंदर दाखिल हो गया है। मैं तन्हा हूँ, शिकम में मेरे बेटा है, घर में साजो सामान है, मैं जाने ये किस मिजाज का है। बेटे मैं घबरा ही रही थी, घबरा ही रही थी, घबरा ही रही थी। क्या अचानक दाई तरफ चेहरा किया तो देखा कि एक शेर आया। भूख लग गई है क्या? अगर नहीं लगी है तो जोर से कह दो ना यार उस्मान। अभी हम लोग खाना खा के कसम खुदा की सेहत को आराम देंगे और गौसे आजम का जिक्र सुनकर रूह को आराम देंगे। यार खा के तो हम लोग इतने मोटे हो गए, क्या तो मोटरसाइकिल पे बैठ लिए तो पंचर होने का डर, क्या वो पंचर हो जाए, इतने वजन का हाल बढ़ गया। समझा आपने? पतला दुबला आदमी मोटे आदमी को बैठाने के बाद लहराने लगे गाड़ी। किस बना को बैठा दिया मैंने, ये हाल खाना खाने का हो गया। मैंने कहा सिर्फ सेहत बढ़ा रहे हो इसलिए हाल हुआ है, वरना रूहानियत भी साथ साथ बढ़ी होती तो हाल ये होता कि तुम अगर गाड़ी पे नहीं बैठते तो गाड़ी पे बैठने के बाद भी गाड़ी वाले को ये लगता कोई बैठा ही नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है। इसलिए कि बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ, उठाओ तारीख है, पता चलेगा ये अल्लाह वाले बहुत गुजरे हैं कि जब उड़ते थे तो लोग ये समझते थे उड़ किस ले रहे हैं, मगर हादिसे गैबी का कमाल ये होता था बंदे मेरा हो गया है, मैं तेरा हो गया हूँ, अब जैसे चाहे बर्बाद कर। ये सब मेरे कुदरत का कमाल होगा, ये सब मेरे कुदरत का कमाल होगा। शान तो पैदा वो करनी होगी। वो बड़ी मुस्कुरा कर पूछा अम्मी जान वो कौन शेर था जानती हो? तो माँ क्या कहे बेटे हमने तो सिर्फ शेर देखा था, मुझे क्या पता था कौन सा शेर था। तुम मुस्कुरा कर शेखना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अम्मी जान वो शेर कोई और नहीं था, आपके शिकम में रहने वाला यही अब्दुल कादिर था, यही अब्दुल कादिर था। और मेरे शायद कहते हैं अम्मी जान देखा आपने, मैं आपके शिकम में भी रहकर आपकी हिफाजत कर रहा हिफाजत कर रहा था। लोगों गौसे आजम की शान बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी इज्जत वाली है। आप उनके शान को समझने के लिए बैठो तो पूरी रात क्या कई दिन गुजर जाए तब भी न समझ सको। अब तक क्या समझ सके? इतने दिनों से जिक्र सुन रहे हैं हम, जिक्र सुन रहे हैं, हमें नहीं समझ सके। हज़रत गिरामी गौसे आज़म बहुत बड़ी जात का नाम है। ये लोग वो सखी है ना, ये लोग वो सखी हैं। जानते हो गौसे आज़म कितने अमीर थे? आखिर बासी गौसे आज़म कितने अमीर थे? इन लोगों के घर में मुस्तफा जान रहमत के घराने की सखावत का जवाब ही नहीं आ सकता। अब सुनना चाहते हो सखावत पे बात याद आ गई, शायद आप सुना दूं क्या? सखावत पे बात याद आ गई। कसम खुदा की अगर ये नहीं सुना किसी ने तो मुझे यकीन है बहुत तकलीफ सुना होगा आपने।
अगर मेरी इस बात को नहीं सुना तो सारी बातें बेकार है। ये सुनिए, सखावत, सखावत मुस्तफा के घर का नाम है। सखावत मौलाए कायनात है, मौला अली है, दामादे पैगंबर है, दामादे मुस्तफा जाने रहमत है, मौलाए कायनात है, हसन हुसैन के बाबा हैं, दारुल खिलाफा में, दारुल खिलाफा में कुछ देहाती सहाबी भी साथ है, देहाती सहाबी। आपको क्या, आपको नहीं मालूम? उस सहाबी उस जमाने में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसी भी थी जो अंगूठा टेक भी थे, तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। समझा आपने? जाहिल नहीं कह सकते, पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे ना होने का मतलब ये है कि कुछ जानते नहीं थे। कुछ सहाबी थे हज़रत मौला कायनात के साथ, दारुल खिलाफा में है, काम कुछ कर रहे हैं। इतनी ही देर में मौला कायनात ने कहा, है लोगों जरा कुछ बात सुनाओ ना, कुछ किस्से सुनाओ, कुछ कहानी सुनाओ, जरा जी पहले कुछ कहानी सुनाओ। हमारी औलाद की आदत है, चार दोस्त बैठे बोरिंग होने लगे तो एक दोस्त से कहता है जरा कुछ सुनाओ यार, मजा आ जाए। तो अब आप तो मजा लेने के लिए सबसे अच्छा है, चारों दोस्त बैठ के मोबाइल खोल लेता है, सोशल मीडिया पे कभी गाना, कभी डांस, कभी ड्रिंक, कभी पता नहीं अनाज क्या क्या देखने लगता है, पूरी रात गुजार लेता है। लेकिन कसम खुदा की ये वो जमाना नहीं, वो जमाना है जिस जमाने में मुस्तफा की सीरत पे अमल किया मौलाए कायनात है। लोगों बड़ा किस्सा सुनाओ, किस्सा। तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं सुना हूँ। तो मौलाए कायनात ने कहा जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। तो उसने कहा हुजूर हातिम ताई को जानते हैं? हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई का नाम सुना है कि आप लोग सुने हैं? बस इतना हल्के बोल रहे हैं। अब हमको तकलीफ खत्म नहीं कर देनी, अब हमको जोर डालने खत्म कर देना। नेताजी खत्म कर देना, अच्छा नहीं लगता। इस कदर गुमसुम हो गए आप लोग। कल सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना हमारे अंदर जाना है। यही हाल रहा महफिल का अगले बार से। तो मुझे ना बुलाया जाए तो बेहतर है, मुझे बुलाने के लिए जिंदा दिल रखिए महफिल को, और नहीं तो हमें बुलाना बंद कीजिए। हम ऐसे आ जाएंगे, तकलीफ करने नहीं आएंगे। हमारे इस घर में मोहब्बत है, हम ऐसे ही आ जाएंगे। इस घर में मोहब्बत है, ऐसे ही आएंगे, तकलीफ करने नहीं आएंगे। बुलाते हैं लोग, खड़ा ऐसे वक्त में करते हैं कि वक्त हो जाता है खाने का। अब लोग घड़ी भी देख रहे होते हैं, घड़ा भी देख रहे होते हैं, पेट भी देख रहे होते हैं। एक तरफ मौलाना को टुक देख रहे होते हैं। मौलाना खैरियत नहीं है, जितना तुम्हें चीखना है चीख लो, आएगा वक्त हम लोगों का भी। मौलाए कायनात से कहा उसके हाथी साहब ने, हुजूर हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। कहा कितना बड़ा? कहा हुजूर उसके मकान में 8 दरवाजे थे। उसके मकान में 8 दरवाजे थे। उसके मकान में 8। अब अगर उड़ गया तो खुलौना यही से शुरू करूंगा। 8 दरवाजे थे हातिम भाई के मकान में। हुजूर 8 दरवाजे। अच्छा फिर आगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। अब हम भी जल्दी बता रहे हैं, टाइम नहीं, समझा? टाइम नहीं है। अब सुनिए, जल्दी बताओ। 8 दरवाजे थे, क्या हुआ? हुजूर एक साहिल आया, मांगने वाला आया, पहले दरवाजे पर आया। उसने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। हातिम ताई आया और हुजूर उसको कुछ दे दिया, और वो फकीर गया नहीं बल्कि घूमकर फिर दूसरे दरवाजे पे चला, घूमकर दूसरे दरवाजे पर। हुजूर जब वो दूसरे दरवाजे पर गया तो उसने आवाज लगाई कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। तो हुजूर हातिम ताई आया और उसने दूसरे
दरवाजे पे भी दे दिया। लेकिन हुजूर देखिए उसकी सखावत का आनंद देखिए, वो ये नहीं कहा ए फकीर पहले दरवाजे पे दे दिया है तो दूसरे पे क्यों आए? नहीं कहा ए अली, उसने ये नहीं कहा हातिम ताई इतना बड़ा सखी था कि पहले दरवाजे पे मांगने वाला फकीर से दूसरे दरवाजे पर आ गया तो हातिम ताई ने फिर दिया। मगर ये नहीं कहा कि पहले दरवाजे पे दिया था तो आप आए क्यों? हुजूर हम जब से पढ़ा, जब मैंने ये देखा कि हातिम ताई जब दूसरे दरवाजे पे दिया तो फकीर फिर तीसरे दरवाजे पर आया। हातिम ताई को आवाज लगाया, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। हातिम ताई आया, फिर दे दिया। चौथे दरवाजे पर गया, हातिम ताई को आवाज लगाया, हातिम ताई आया, दे दिया। पांचवें दरवाजे पर हातिम ताई आया और दे दिया। और उसके बाद छठे दरवाजे पर हातिम ताई आए, दे दिया। सातवें दरवाजे पर हातिम ताई आए, दे दिया। आठवें दरवाजे पर हातिम ताई आए, दे दिया। फकीर एक ही है, दरवाजा 8 है, देने वाला हातिम ताई है, इनकार नहीं है। हातिम ताई देते जा रहा है, आठों दरवाजे पर एक ही फकीर को। और सुनाने वाला देहाती साहबी, सुनने वाला मुस्तफा का शहदाई, दामादे पैगंबर है, मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात है। जलाल में आ गए, जलाल में आ गए। कहा खबरदार खबरदार खबरदार, हातिम ताई सही नहीं था, फकीर था, फकीर था, फकीर था। हुजूर वो कैसे आठों दरवाजे पर फकीर को दिया, इनकार नहीं किया, फिर बखील नहीं था। कहा तुम नहीं समझे, जब एक ही दरवाजे से फकीर की हाजत पूरी हो सकती थी तो दूसरे दरवाजे पे बुलाया क्यों? तीसरे दरवाजे पे बुलाया क्यों? चौथे दरवाजे पे बुलाया क्यों? पांचवें दरवाजे पे बुलाया क्यों? छठे दरवाजे पे बुलाया क्यों? आठवें दरवाजे पे बुलाया क्यों? कहा सुन, हातिम ताई सखी नहीं था, बखील था, बखील। सखी देख रहा हो तो आमना के लाल को देखो, सखी देख रहा हो तो अब्दुल्ला के नूरे नजर को देखो, सखी देख रहा हो तो खलीफों के गंदसार को देखो, सखी देख रहा हो तो अंबिया के इमाम को देखो, खातिमुन नबीय्यीन को देखो। हाल अदा करने का ये है कि मुस्तफा ने जिसको जिसको अता कर दिया है कयामत तक बांटता रहे, खत्म नहीं हो कयामत तक बांटता रहे, खत्म नहीं हो सकता। मुस्तफा की अता का आलम है। अजमेर में जाओ, 800 बरस से जायद से बच रहा है, आज भी ख्वाजा के खजाने में कमी नहीं है। चलो ऐ ख्वाजा, आपके खजाने में कमी क्यों नहीं आई? तो ख्वाजा कहेंगे आए भी कैसे, अता तो मुस्तफा ने किया है। जाओ बगदाद में जाओ, न जाने कितने जमाने से बांटा जा रहा है, आज भी उनके खजाने में कमी नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी, आपके खजाने में कमी क्यों नहीं है? तो वो कहेंगे सुन लो, ये मुस्तफा जाने रहमत का सरकार है, उन्होंने क्या अता कर दिया है कि आज भी बांटता जा रहा हूँ, खजाने में कमी नहीं आ रही। हातिम ताई सखी, मियाँ खुद गौसे आजम को देखो कितने सखी। बाजार जा रहे हैं, बाजार आशीर्वाद, बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। कीमती जुब्बा पहने हुए हैं, बहुत कीमती। जब उस जुब्बे के बारे में आया कि अगर चोर को दे दिया जाए या किसी गरीब को दे दिया जाए या किसी मुफलिस को दे दिया जाता तो सिर्फ उस जुब्बे को फरोख्त कर देता तो कई पूछ खा रहा है। नहीं मैं सिर्फ जुब्बे का कमाल जब ये था तो बताओ खुद गौसे आदम की शान का आलम क्या क्या रहा होगा। बाजार जा रहे हैं, कीमती जुब्बा है, चले जा रहे हैं, मुरीद साथ है। अचानक एक चोर लग गया, चोर लग गया, चोर लग गया। कहा
गया और पीछे से पकड़ लिया। जब पकड़ा ना, हमारे पीछे से कोई अचानक कुत्ता पकड़ ले, ऐसे ऐसे पकड़ ले, तो हम पलट के थापड़ मारते हैं। नहीं मारते? नहीं थापड़ मार सके तो एक आध हजार गाली दे देते हैं। पलट करके ऐसी सी बात कह देते हैं कि मारे शरण क्यों बाजारे में मर गया। मगर ये हम और आप है, और जिसका चुप्पा चोर ने पकड़ा है वो कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है। फातिमा उम्मुल खैर का नूरे नजर है। जब पकड़ा ना तो थोड़ा टना, तो गौसे आजम कहते हैं, "ऐ अल्लाह, जब इस चोर ने मेरे दामन को पकड़ ही लिया है, हे अल्लाह, जब इस चोर ने मेरे दामन को पकड़ ही लिया है तो हे अल्लाह उसने कयामत में छूटने न देना, छूटने न देना, अब सुबह कयामत में छूटने न देना। अल्लाहु अकबर। पलट कर गौसे आजम ने कहा, अरे तू छुपा पकड़ कर और छुड़ा कर और छीन कर जाना चाहता था, जाएगा कहाँ? सुन चोर अब्दुल कादिर के दामन में आ जाता है, फिर चोर नहीं रह जाता, अल्लाह का वली बना दिया।